हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। ओके, हमने उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कर चुके थे। चलिए हम उसके आगे करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन, लिपि से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। ओके, आपने चैप्टर पढ़ा है, हमने उसमें लिपि के बारे में ही पढ़ा है। तो देखिए, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो यहाँ लिखिए देवनागरी, हिंदी देवनागरी लिपि में है। ओके, खा नंबर है अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। तो यहाँ पर लिखिए आप रोमन। ओके, नेक्स्ट है ग नंबर उर्दू। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी। ओके, नेक्स्ट है घ पंजाबी। पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर, भारत की राजभाषा का नाम बताइए। इसे राजभाषा कब घोषित किया गया? तो भारत की राजभाषा का नाम क्या है? उत्तर है इसका, भारत की राजभाषा का नाम हिंदी है। ओके, इसे कब घोषित किया है? इसे 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन खा नंबर, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? तो मातृभाषा क्या होती है? जिस परिवार में पलता और बड़ा होता है, वह उसी परिवार में सबसे पहले जो भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग नंबर, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? ओके, इसका उत्तर है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। ओके, अब भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 3 रूप बताए गए हैं आपकी बुक में। ओके, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर, व्याकरण हमें क्या सिखाता है? ओके, व्याकरण हमें क्या सिखाता है ना? व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप बोलने एवं लिखने का ढंग सिखाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? इनमें किन किन बातों पर विचार किया जाता है? ओके, व्याकरण के कितने विभाग हैं? व्याकरण को 3 विभागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। ओके, अब इनमें से किन किन बातों पर विचार किया जाता है? तो सबसे पहले है वर्ण विचार। ओके, वर्ण विचार में वर्ण के स्वरूप और उसके भेद के बारे में बताया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार में भी उनके भेद, लिंग और वचन का ज्ञान कराया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य और विराम चिन्हों को बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य की कुछ प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। साहित्य की प्रमुख विधाओं के नाम हैं निबंध, उपन्यास, एकांकी, लघु कथा, नाटक। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? उर्दू की लिपि फारसी अन्य लिपियों से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर है, भाषा में वर्णों की जो बनावट होती है और इसे लिखने का जो ढंग होता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। उर्दू की लिपि फारसी अन्य लिपियों से किस प्रकार भिन्न है? तो उर्दू की लिपि जो फारसी है वह अन्य लिपियों से इसलिए भिन्न है क्योंकि फारसी जो लिपि है वह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ओके, चलिए आप अपने फिर नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर आप अपने कंप्लीट करेंगे और ये आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे। ओके, चलिए आप अच्छे से अपनी कॉपी में फिर नोटबुक कंप्लीट कीजिएगा अपने। ये आपका
होमवर्क है। ओके, और आपसे यदि क्वेश्चन आंसर नहीं बनते हैं तो ये आपकी बुक में भी दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, गुड डे।